जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो यह सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है। राजा भोज ने यह सुना और निराश मन से लौटकर अपने कक्ष में चले गए। 5वां दिन भी व्यर्थ गया। 6वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। उनके मन में अब भी सिंहासन पर बैठने की लालसा बनी हुई थी। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, 6वीं पुतली रविभामा प्रकट हुई और उन्हें रोकते हुए बोली, राजन, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। क्या आप उनके समान दानवीर और सहनशील हैं? अगर हाँ, तो ही इस पर बैठने के अधिकारी बन सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक और कथा उनकी महिमा की। विक्रमादित्य अपने महल की बालकनी में खड़े होकर क्षिप्रा नदी की ओर देख रहे थे। बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरों पर निराशा की छाया थी। अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। वे डूबने लगे और प्राणों की रक्षा के लिए चीखने लगे। विक्रमादित्य ने बिना सोच विचार किए नदी में छलांग लगा दी। क्योंकि अकेले तीनों को बचा पाना कठिन था, उन्होंने तत्काल दोनों बेतालों का स्मरण किया। एक बेताल ने स्त्री को, दूसरे ने बालक को बचाया और विक्रम ने पुरुष को तैरकर किनारे लाया। राजा ने जानना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुरुष बोला, मैं आपके राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। रोजी रोटी के लिए दर दर भटक चुका हूँ। कोई काम नहीं मिलता, परिवार भूख से मर रहा है। आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आया। राजा विक्रम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम मेरे अतिथिशाला में रहो जब तक चाहो। भोजन, वस्त्र, विश्राम, किसी भी चीज की चिंता मत करो। ब्राह्मण ने संदेह जताया, राजन, लोग शुरू में तो बहुत सेवा करते हैं, फिर कुछ ही समय में तिरस्कार करने लगते हैं। मैं अपमान सहने से डरता हूँ। विक्रम ने वचन दिया, तुम्हें भगवान मानकर सेवा की जाएगी, कोई अवहेलना नहीं होगी। ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनके लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे, पर वे बेहद गंदे और अस्वच्छ थे। जहाँ सोते वहीं गंदगी फैलाते, मलमूत्र त्यागते, कई कई दिनों तक वस्त्र नहीं बदलते। धीरे धीरे वहाँ दुर्गंध और गंदगी फैल गई। नौकर चाकर भाग खड़े हुए। विक्रम ने नए सेवक भेजे, पर वे भी कुछ ही दिन में लौट आए। अंत में स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा का भार उठाया। वे स्वयं उन्हें नहलाते, भोजन परोसते, उनका मलमूत्र तक साफ करते। फिर भी एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर कोई अरुचि नहीं आई। ब्राह्मण परिवार बार बार उन्हें तंग करता ताकि वे क्रोधित हो जाएं, पर विक्रम हर बार विनम्रता से उनकी सेवा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण ने विक्रम की परीक्षा लेने की ठानी। बोला, मेरे शरीर पर विष्ठा लगी है, उसे साफ करो और मुझे स्नान कराओ। विक्रम ने बिना हिचकिचाए अपने हाथ बढ़ा दिए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के वस्त्र और शरीर की सारी गंदगी अदृश्य हो गई। वह देव वस्त्रों में प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेज से दमक उठा, शरीर से सुगंध निकलने लगी। राजा विस्मित थे। तभी ब्राह्मण बोला, राजन, मैं वरुण देव हूँ। आपके अतिथि सत्कार की ख्याति सुनकर सपरिवार आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने जो धैर्य, सेवा और करुणा दिखाई वह अद्भुत है। वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और यहाँ की भूमि से हर वर्ष 3 फसलें उपजेंगी। कहकर वे इस परिवार अंतर्धान हो गए। रविभामा पुतली ने राजा भोज की ओर देखकर कहा, बोलो राजन, क्या तुम में है वह धैर्य?